अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि बैंक का मुआहिदा रहन किस तरह खत्म करना है, यानी कि हायर परचेज एग्रीमेंट किस तरह टर्मिनेट करते हैं जब आपका लीज पूरी हो जाती है, जब आपकी किस्तें पूरी हो जाती हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने किसी बैंक के साथ जॉइंट ऑनरशिप करनी है, यानी आपने किसी बैंक से लोन लिया है और आप उस बैंक के साथ आप जॉइंट ऑनरशिप करना चाहते हैं, तो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में क्या तरीकेकार है कि आप हायर परचेज एग्रीमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैं आपको आज तरीकेकार बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, आपने मुतलका एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस विजिट करना है। जब आप ऑफिस आएंगे तो अपने साथ क्या क्या चीज़ें लानी है। सबसे पहले आपने ओरिजिनल फाइल लेके आनी है, बैंक का कवरिंग लेटर जिस बैंक ने आपको लोन दिया वो लेके आना है, और उसके साथ अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड और साथ स्मार्ट कार्ड अपना लेके आना है। आपने एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस आप जब यहाँ आएंगे तो मुतलका काउंटर से या आप किसी भी ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म है, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, फॉर्म है, आपने इसको फिल करना है। इसको फिल करने का मैं तरीकेकार आपको बता देता हूँ कि एक छोटी सी चीज़ है जो इसमें आपने एडिशन करना है। ये नाज़रीन, ये फॉर्म एफ है। ये जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है अपनी, तो साथ इस फॉर्म को फिल करके आपने लगाना है। नाज़रीन, सबसे पहले आपने नेम लिखना, फुल नेम जो भी आपका नाम है आप नाम लिख लें, और यहाँ आपने नाम के साथ अकाउंट ऑफ लिख के, और जिस बैंक से आपने लोन लिया, जिस बैंक के साथ आप जॉइंट ओनरशिप करवाना चाहते हैं या प्लेस करवाना चाहते हैं, उसका नाम लिख दें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एमसीबी बैंक लिमिटेड लिख देते हैं। उसके बाद फादर नेम आ जाता है, हस्बैंड नेम आ जाएगा, वो आप लिख देंगे। उसके बाद एड्रेस आएगा, जी एड्रेस का कॉलम है, जो भी आपका एड्रेस है वो लिख दें। परमानेंट एड्रेस है, अगर आपका चेंज है तो वो भी आप यहाँ पे लिख दें, मेंशन कर दें। उसके बाद एनटीएन है कंपनी की, अगर आपकी एनटीएन भी लिख दें और सेल नंबर लिख दें। सीएनआईसी नंबर है। इसके बाद ये मेकर, गाड़ी का मेक मेकर, आपने कौन सी आपकी गाड़ी है, अगर आपकी सिविक है फॉर एग्जाम्पल तो वो लिख दें यहाँ पे। मेक आ गया, कलर आ गया, इसी तरह ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर आ गया, चेसिस नंबर आपने कंप्लीट लिख देना है। इसी तरह इंजन नंबर है, गाड़ी की सीसी। तो नाज़रीन, यहाँ तक आपने इसको फिल करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं, और यहाँ पे आपने नाम लिख देना है किस बैंक से आप अपना जो किस बैंक से आप हायर परचेज एग्रीमेंट करवाना चाहते हैं। ये नीचे एक आप देख रहे हैं हायर परचेज का कॉलम बना हुआ है, मोटर व्हीकल डिस्क्राइब इज हेल्ड बाय द पर्सन एज अ रजिस्टर्ड ओनर अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। तो यहाँ पे उस बैंक की स्टैंप जिससे प्लेस करवाना चाहते हैं वो, और उसके सिग्नेचर। तो यहाँ पे उसकी बैंक का नेम लिख के, कोई भी जैसे एमसीबी बैंक है तो यहाँ पे उसकी स्टैंप करवा लेंगे उनके मैनेजर की, और इस तरह से आप इसको एप्लीकेशन के साथ सबमिट करेंगे मुतलका विंडो पे। तो नाज़रीन, ये मैंने आपको फॉर्म एफ फिल करने का तरीकाकार बता दिया है। आपने ये फॉर्म एफ, बैंक का कवरिंग लेटर, ओरिजिनल फाइल, आपने आईडी कार्ड की कॉपी मुतलका विंडो पे आपने जमा करवा देनी है। वहां पे वो आपको एक 17 डिजिट का PSID बना के देंगे। नाज़रीन, जब आप मुतलका काउंटर पे अपनी फाइल जमा कराएंगे तो मुतलका जो ऑफिसर हैं वो इसका प्रोसेस कर देंगे। वो जैसे ही वो प्रोसेस करेंगे वो आपको एक असेसमेंट शीट निकाल के देंगे। तो वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं जो फ्रंट डेस्क ऑफिसर हैं। जैसे ये प्रोसेस मुकम्मल करते हैं तो एक असेसमेंट शीट आपको प्रिंट करके देंगे जिसपे 17 डिजिट का PSID जनरेट होगा। प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो ये जनरेट कर देंगे PSID आपको। किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे इजी पैसा या ऑनलाइन बैंकिंग। तो ये नाज़रीन आगे देख लें, नाज़रीन आप देख लें, इस तरह की शीट होगी आपके पास, और उस पे ये एक PSID आप देख रहे हैं, 17 डिजिट का PSID होगा। वो 17 डिजिट का PSID की आपने पेमेंट करनी है, और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि ओरिजिनल फाइल तो आपको सीन करके उसी टाइम वापस दे दी जाएगी, और जो इंस्पेक्शन और अप्रूवल को 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। तो जब आपकी इंस्पेक्शन और अप्रूवल हो जाएगी तो जो कार्ड है उसमें बैंक का नाम ऐड होके आपके घर के पते पे डिलीवर हो जाएगा। तो नाज़रीन, एंड पे हम बात कर लेते हैं फीसों की कि इसकी फीस कितनी है सरकारी। तो 1200 रुपया फीस है 1000 सीसी तक की गाड़ियों के लिए हायर परचेज एग्रीमेंट ऐड करवाने की। साथ 1300 रुपया आपका स्मार्ट कार्ड की फीस है, और उसके साथ 15 रुपए गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के हैं। तो ये टोटल ऐड करके 2515 रुपए बन जाते हैं। तो ये 1000 सीसी तक की फीस है। 1000 सीसी तक के ऊपर जितनी सीसी की गाड़ियां हैं, जितनी कैपेसिटी की गाड़ियां हैं, उनकी फीस आएगी कि 2000 रुपया 2000 इसकी फी है ऐड करने की बैंक के साथ जॉइंट ऑनरशिप की, और साथ 1300 रुपया इसी तरह कार्ड का, और 15 रुपए गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म फी। तो ये 2000 1300 और 15 रुपए ऐड करें तो ये 3315 रुपए बन जाते हैं। तो नाज़रीन, ये आपने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही पे करने हैं। यहाँ पे कैश हैंडलिंग बंद है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। तो उम्मीद है कि आपको जो तरीकेकार है हायर परचेज एग्रीमेंट ऐड करने का वो समझ आ गया होगा। इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।